चल जल्दी से गाड़ी के नाम क्या है तुम्हारा? बिरला कुमार। बिना लाइसेंस गाड़ी बिना हेलमेट गाड़ी चलाता है। चल फाइन कर अभी। साहब भी सर, नहीं आए। वो- आरसी बुक किधर है तेरी? घर पे। एक तो पेपर्स नहीं, ऊपर से ए, रुको। ये क्या है रे? हैं? तो क्या करूं मैं? रात को मंत्री की मीटिंग में गया था। उन्होंने उस मीटिंग में कहा कि वो अपने इस राज्य को बिल्कुल स्वर्ग की तरह बना देंगे। सपने में मैंने देखा सारे गुंडे, खूनी और रेपिस्ट हमारे इस राज्य से अब पूरी तरह खत्म हो गए हैं। सुबह आंख खुली तो देखा मेरा सब कुछ लुट चुका है। मेरे शरीर पे कपड़े भी नहीं हैं। तो कपड़े उधार मांग लेते। इस तरह बिना कपड़ों के क्यों घूम रहे हो शहर में? मैं यहाँ पर किसी से भीख नहीं मांगता। नमस्ते सर। नमस्ते भैया जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते भैया जी। नमस्ते सर। आइए। नमस्ते भैया जी। नमस्ते सर। नमस्ते। ये क्या जेपी, क्या हुआ? ये मंडली लेके क्यों आया है? सुना है कि आने वाले इलेक्शन में तू मुझे सीट नहीं देगा। सुन जेपी, मर्यादा में रहकर बात कर। मैं जानता हूँ तू यहाँ मुझसे सीट मांगने नहीं आया है, बल्कि यहाँ गुंडागर्दी करने आया है। भूल मत, इस पार्टी का लीडर अभी मैं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक बात समझाने आया हूँ। तू आने वाले इलेक्शन में मुझे सीट देने वाला है या नहीं? ये देख जेपी, ये इलेक्शन भी तेरी वजह से हो रहा है। सीएम ने तुझे मंत्री पद से हटाकर पार्टी से भी निकाल दिया है, तो मैं तुझे सीट कहाँ से दे दूं? क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं देगा? उन्होंने मर्डर किया है क्या? या किसी की जमीन पे कब्जा किया है? जेपी दादा ने इस पार्टी के लिए खून पसीना एक किया है। मैंने इस पार्टी के लिए कितना कुछ किया और तूने हर जगह कितनी प्रॉपर्टीज बनाई और तू मेरी जगह किसी और को सीट दे रहा है। तू हर किसी को सीट कैसे दे सकता है? बोलता क्यों नहीं? मेरे पास भी आदमी भरे पड़े हैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं भी देखता हूँ तू अब पार्टी ऑफिस कैसे जाता है। तू यहाँ से सुन मेरी बात को जानते। राजनीति की गंदगी कभी नहीं सुधरेंगे। जाने दो इन्हें। इसलिए मैंने आज तक वोट नहीं दिया। चाहे एमपी का इलेक्शन हो या एमएलए का इलेक्शन हो, मैं पोलिंग बूथ की तरफ कभी जाता ही नहीं, कभी नहीं। मुझे क्या करना है? कोई गुंडा मवाली मेरे नाम पे वोट डाल देता है, क्या होगा इस देश का? छोड़ो। राजनीति ने देश का नाश कर दिया है। अरे मुझ जैसा जेंटलमैन जिस देश का नागरिक हो, वो देश की राजनीति कभी सुधर सकती है क्या? चलो गाड़ी में बैठो। लड़ते रहो। ओ, एक गुंडे ने मेरे गिरेबान पे हाथ डालकर सारी इज्जत का फालूदा कर दिया। भाई बाहर एक आदमी आपसे मिलने आया है, भेजो क्या? उसको बोलो राज पंड्या मर गया है। जाओ, चलो निकलो, जाओ निकलो यहाँ से। ना गरम क्यों हो रहे हो? राजनीति में तो ऐसी छोटी मोटी बेइज्जती होती ही रहती है। कितने नेता मुंह पर चप्पल खाने के बाद भी हंसते हैं। तुम्हारी पिटाई के बारे में सुना, इसलिए हाल जाने आ गए हैं। गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठंड रखो ना। उसे अंदर भेज दो ना। ये क्या है रे, कोई खजाना लेकर आया है क्या? हाँ, मुझे तो खजाना ही लगता है, तभी तो इतना लपेट कर लेके आए। जेबी भाई के लिए मैं किसी का गला भी काट सकता हूँ। भाई भाई आप मेरी जिंदगी हो भैया जी। मैं आपकी पूजा करता हूँ। जो भी आपकी तरफ आंख उठाकर देखेगा उसकी आंखें फोड़ दूंगा। उसने आपके गिरहबान पे हाथ डाला, मैंने हाथ काट दिए। भाई तुम्हारा नाम क्या है? सामी। सामी, तुम मेरे लिए भगवान बन के आए। भाई तुम्हारी जगह वहाँ नहीं, यहाँ बैठो, बैठो, उठो, यहाँ बैठो, आराम से बैठो, आराम से। हाँ, तुम्हारी सेवा से हम सबको मेवा मिल सकता है। मैं आज ही तुम्हें अपने पार्टी का सभासद बना देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक्ट्रेस रुचि देवी मैडम से मिलेंगे। तुम सोच रहे होंगे कि एक नेता का इस एक्ट्रेस से क्या काम हो सकता है? सब पैसे का खेल है। इनके पास बिजनेस बन जाते हैं और वहाँ से वो यहाँ आते हैं। फिर वो पार्टी में अपना सारा पैसा लगा देते हैं। यानी जितना ज्यादा ग्लैमर उतनी ज्यादा पावर। सामी, रुचि देवी मैडम तो रुचि देवी मैडम है। क्या बैठने का स्टाइल है। इनके स्टाइल पे तो करोड़ों रुपए लुटवा दूं मैं कसम से, कोई कुछ भी बोले। आओ सामी,
नमस्ते रुचि देवी मैडम। नमस्ते। ये आदमी सामी। मैडम को तुम्हारा नाम भी याद है। तुमने इसके दिल में जगह बना ली है। इसका मतलब अच्छे दिन आ गए। मैडम, ये आदमी सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, हमारे लिए भी काफी यूजफुल रहेगा। हमारे लिए कुछ भी करेगा। हिम्मत वाला इसे ही देख के बनी है। ये सच में हिम्मत वाला है। राज पंड्या जी, आज से सामी हमारे पार्टी का जॉइंट सेक्रेटरी है। ऑल द बेस्ट सामी। मिस्टर जेपी, आई एम सॉरी, इस इलेक्शन में मैं आपको सीट नहीं दे सकता, क्योंकि ये फैसला रुचि देवी मैडम और पार्टी ने मिलकर लिया। मिस्टर राज पांड्या, आफ्टर ऑल रुचि देवी एक एक्ट्रेस है, फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस। वो फैसले कब से लेने लगी? तू और तेरी सीट गई भाड़ में। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। तू देख, मैं अकेला खड़ा होकर जीतूंगा। इंडिया की सारी पार्टियां भी तेरे सपोर्ट में खड़ी हुई ना, तो भी तू नहीं जीतेगा। मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, एक मामूली कार्यकर्ता को खड़ा करके जितवाऊंगा। मैंने उसे कहा कि एमएलए सीट नहीं दे सकता। मिस्टर राज पंड्या, एक बात याद रखो, राजनीति में भले ही आप किसी पे ना चिल्लाओ, पर आप पे चिल्लाने वाले इस दुनिया में बहुत होंगे। तुम टेंशन मत लो, क्योंकि हमसे कोई नहीं जीत पाएगा। लेकिन जेपी को मात देने के लिए हमें सामी जैसे आदमी को खड़ा करना होगा। सामी को एमएलए सीट? सामी को सीट देने में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या मैडम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जेपी को जीतने नहीं दूंगी। और पैसे की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। तुम कल सामी की एमएलए सीट को डिक्लेयर कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ओके? हमारा नेता कैसा हो? सामी जैसा हो। हिम्मत वाले सामी की जय हो। ये लूला यहाँ क्या कर रहा है? हमारे हाथों से खाना खाने यहाँ पर आया है क्या? भाई, आपको सीट मिल गई, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अगर जेपी को सीट मिली होती तो मैं उसके लिए काम करता, लेकिन उसने तो पार्टी ही छोड़ दी। लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता ना भाई, मेरे लिए तो पार्टी ही सब कुछ है। अपना भी उसूल है भाई, मैं जिताऊंगा आपको। खुद तो वोट नहीं डाल सकता, इसे कैसे जिताएगा? भैया भाई, तुम्हारे हाथ तो उस दिन ठीक थे जिस दिन तुमने मेरा गिरेबान पकड़ा था, पर आप कहाँ गए? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? भाई मेरे लिए बोतल लेकर आया था, टल्ली होकर मैं सो गया। सुबह उठा तो हॉस्पिटल में था, मेरे हाथ कट चुके थे। किसी दुश्मन का ही काम है, अगर मेरे हाथ लग गया तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं, जिंदा जमीन में काट दूंगा उसे। हाफ खंबा पी के हाथ गवाए हैं, फुल खंबा पी के अब के सर गवाएगा? दिमाग ही नहीं है तुझे यार। ये इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद उसे देखूंगा। सामी की सामी की सामी की सामी की। नमस्ते मैडम, आपकी वजह से मुझे ये सीट मिली है, इसलिए सामी, एमएलए सीट तो मिल गई, लेकिन अब इसे जीतोगे कैसे? हेलो। हाय जेपी डार्लिंग, हाउ आर यू? हेलो मैडम। फाइन 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 मैडम। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, 1 घंटे में मेरे घर आ जाओ। ओके? ओह, राजनीति में मैं आप ही की वजह से, तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ? मैं अभी आता हूँ मैडम, अभी आता हूँ आपके पास। ओके, बाय डार्लिंग। आओ आओ मिस्टर जेपी। मैडम। मिस्टर जेपी, एमएलए सीट दे दी तो हमारी इमेज खराब हो सकती है, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट खड़े होकर जीत जाते हो तो हम आपको हमारी पार्टी में जरूर शामिल कर सकते हैं।
आप हमारी पार्टी के मिनिस्टर बन जाओगे। इसके लिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मिस्टर राज पंड्या, इन्हें जरा बताओ। जिस तरह पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी लीडर्स अपने वोट के लिए वोटों की बोली लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह तुम दोनों को भी जनता के वोट की बोली लगानी होगी। मुझे इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गुड, देन लेट्स शेक हैंड्स। चुनाव क्षेत्र में सिर्फ तुम्हारे एरिया से 2 लाख लेबर वोट है। तुम अपना वोट सिर्फ उसी को देना जो ज्यादा बोली लगाए। जेपी सर, आप जो बोलेंगे वैसा करेंगे। तुम अपने वोट के बदले में पैसे और दारू चाहते हो या अपने लिए एक अच्छा एमएलए चाहते हो? अच्छा एमएलए, बुरा एमएलए सब एक जैसे होते हैं। सबको पैसे से मतलब होता है। वोट की आप बोली लगाओ, जो ज्यादा बोली लगा देगा हम सारे लोग उसी को वोट दे देंगे। 2 लाख लेबर वोट्स की बोली शुरू होती है 50 लाख रुपए से। 75 लाख रुपए। जेपी सर के 75 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए। सामी सर के 1 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़। 2 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए। 7 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए। हमें फायदा हो जाएगा। सामी सर के 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3। इसके आगे आगे कोई नहीं है तो डील हो गई। चलो लोग लाइन में आओ। अरे रुकिए भाई, लेबर वोट तो हमारे हो गए, अब बचे मिडिल क्लास वोट। उनका क्या होगा? सामी की जय हो। सामी की गुलाड़ी। सामी की गुलाड़ी। सामी की गुलाड़ी। प्रजातंत्र में ऑक्सीजन का काम करने वाले मतदाताओं, अगर मुझे इस इलेक्शन में आप लोगों ने वोट दिया तो मैं इस राज्य की सारी राशन दुकानें बंद करवा दूंगा। देखा आपने उसकी हिम्मत। ऐसे कैसे वो राशन दुकान बंद करवा सकता है? अरे गरीब कहां जाएंगे? बगैर सोचे समझे बोल रहा है वो। मैंने जो भी कहा है सोच समझ के कहा है। राशन दुकानें बंद करवा दूंगा। राशन के सामान के बदले हमारी सरकार खाना बनाकर राज्य के घर घर में पहुंचाएगी, जिसकी वजह से हमारी बहनों को राशन की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ना ही किसी को घर में रसोई बनानी पड़ेगी। क्या बोला? ऐसे कैसे सरकार खाना बना के घर घर पहुंचाएगी? बकवास कर रहा है वो, बेवकूफों की तरह बात करता है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। अगर हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सकती है, हर घर में पानी पहुंच सकता है, तो बना हुआ खाना नहीं पहुंच सकता क्या? पहुंचेगा। शहर में हर जगह ट्रैफिक जैम है, सड़क पे खड़े नहीं हो सकते, फुटपाथ पे चल नहीं सकते। इसके लिए शेयर ऑटो की तरह शेयर हेलीकॉप्टर चलाऊंगा। जहां से चाहो चढ़ जाओ, जहां चाहो उतर जाओ। अरे ऐसा हो सकता है क्या? होगा, मुझे यकीन है ऐसा जरूर होगा। ये गंदी राजनीति खेल रहा है, अहंकार बोल रहा है उसका। सामी की जय हो। सामी की जय हो। जनता को बेवकूफ समझता है ये, उसे जीतने मत देना। सामी की जय हो। सामी की जय हो। राजनीति में सारी गंदगी ऐसे ही लोग फैलाते हैं, उसे जीतने मत देना। सामी की जय हो। सामी की जय हो। उसे समाज से बाहर निकाल दो। सामी की जय हो। अरे ऐसे लोगों को तो दुनिया से ही निकाल देना चाहिए। सामी की जय हो। सामी की जय हो। सामी की जय हो। राज पंड्या, सामी अब कैसा है? सामी को कुछ नहीं हुआ, इतने वार झेल कर भी एकदम ठीक है अपना सामी। सामी के इंटरव्यू के लिए प्रेस वाले प्रेशर दे रहे थे, अब सामी की ट्रीटमेंट चल रही है तो उन्हें अंदर भेज दिया है। मुझे मारने की कोशिश करने वाला एक्स एमएलए जेपी है। एमएलए की सीट की वजह से उन्होंने मुझे पहले भी धमकी दी थी। उस दिन भी उन्होंने मुझे
धमकी दी थी कि अगर नॉमिनेशन वापस नहीं लिया तो अच्छा नहीं होगा। पक्का ये उन्हीं का काम है। मुझे यकीन है कि जेपी ने ही ये सब करवाया है। आज के मुख्य समाचार। जेपी और उसके आदमियों को तुरंत अरेस्ट किया जाए। उनके खिलाफ खड़े सामी के ऊपर किए गए हमले के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे इलेक्शन का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। ये हमला इलेक्शन के एक दिन पहले ही किया गया। अब इस वजह से सहानुभूति वोटों की संख्या सामी के पास ज्यादा होगी। सामी, तुम क्यों उठ गए? जेपी और उसके आदमी जेल चले गए। अब एमएलए मैं ही बनूंगा। इलेक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तुम्हें आराम की जरूरत है। वो मुझ पर कितनी भी बार हमला करे पर मुझे कुछ नहीं होगा। यानी कुछ हिस्सों पर मारने से जान का खतरा कम है। राइट सर। सामी, मेरे शरीर का एक एक जख्म 1 लाख वोट के समान है। 1 लाख वोट के समान है। 1 लाख वोट के समान है। पहली बार चुनाव में खड़े उम्मीदवार सामी ने निर्दलीय नेता एक्स एमएलए जेपी को पूरे 50,000 वोटों से हरा दिया है। चुनाव के इस नतीजे की खुशी आप पीछे देख ही रहे हैं। सन न्यूज से मैं सुचित्रा। जीत गया भाई, जीत गया हमारा नेता, जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया हमारा नेता, जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया हमारा नेता, जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया हमारा नेता, जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया हमारा नेता, जीत गया। सामी की जय हो, सामी की जय हो, सामी की जय हो। ये सब क्या है? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हेलो, क्या चल रहा है? जुलूस कहाँ तक पहुँचा है? हाँ, कहाँ तक पहुँचा क्या? जुलूस शुरू ही हुआ था कि रुचि देवी मैडम आ गई और पता नहीं सामी भाई को अपने साथ ले गई। ऐसे कैसे साथ ले गई? हम दोनों को सीएम से मिलना है। मैं उसका वेट कर रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? रुचि देवी मैडम यहाँ पर आई, उसने पब्लिक के सामने उसे चूमा और अपने साथ ले गई। ठीक है, कहाँ गए कुछ पता है? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सामी भाई ने भी कुछ नहीं बोला मुझे। मेरी गलती, मैंने उसे सीट दी। मिलने दो, मिलेगा ना तो चप्पल से मारूंगा। तू अपनी हद में रहा कर, समझा ना? याद रखना, जो जितना जल्दी ऊपर चढ़ता है ना, वो उतने ही जल्दी नीचे भी गिर सकता है। एग्जाम्पल तू है। तेरी और रुचि देवी की मुलाकात मैंने करवाई थी, तो तू उसके घर में कैसे घुस गया? तेरा मैंने और सीएम ने कितनी देर इंतजार किया पता है? तू है क्या रे? तेरे बैकग्राउंड को बिना जाने पहचाने मैंने तुझे एमएलए बना दिया, लेकिन तू तो गिरा हुआ आदमी निकला। तेरे पास दिमाग है कि नहीं? तू एमएलए है क्या? इस क्षेत्र का प्रतिनिधि है क्या? मुझसे इस तरह बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चलो चलो चलो। भैया जी, भैया जी, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? सब ठीक है ना? क्या हो गया? सब ठीक तो है? क्या हुआ? भैया जी कुछ तो बोलिए। चलिए चलिए। भैया जी, क्या हुआ बताओ। हुआ क्या? भैया जी बहुत ही गुस्से में बात कर रहे थे। हार्ट अटैक लगता है, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अब हार्ट अटैक? चलिए चलिए। सीने में दर्द की वजह से हॉस्पिटल में लाए गए सबसे बड़े नेता मिस्टर राज पंड्या की हालत अभी ठीक है। उनकी बाईपास सर्जरी अच्छे से हो गई है। गंगा, 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 क्या हुआ? सुबह सुबह कहाँ चली जाती हो मुझे छोड़ के? बच्चों को स्कूल जाना है, उन्हें ही तैयार कर रही थी। ये बात है तो फिर उन्हीं को संभालो, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। अब आपको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, ये बटन लगा दो प्लीज। खुद नहीं कर सकते क्या? करने के लिए तुम जो मम्मी जल्दी आओ ना मम्मी। आ गया कबाब में हड्डी। बुला रहे ए, ए, हैं। जाने से पहले एक पप्पी तो दे दो। कुछ तो शर्म करो। अरे दो ना। अरे मम्मी पप्पी से ही काम चलाना पड़ेगा। क्यों चिल्ला रहे हो? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, डैडी को बोलो जल्दी करे। जिप खुली है। मम्मी क्या हुआ? मम्मी आप रोज सुबह हमें जल्दी उठा देती है, आप डैडी को भी सुबह जल्दी उठाया कीजिए ना। मार खानी है? अरे जल्दी करो ना। हाँ, बच्चों को तैयार करना आसान है, लेकिन आपको तैयार करना ओहो, सर सॉरी दर्द है। सॉरी सॉरी बच्चों, जल्दी चलो, स्कूल का टाइम हो गया। चलो बाय मम्मी, चलो, बाय बाय। बाय मम्मी।
ड्यूटी पे जाने के लिए थोड़ी एनर्जी दे दो ना। छोड़ो बच्चे वेट कर रहे हैं, जल्दी दो ना। सारथी, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ वाइफ को गले लगा रहे हो? हमें स्कूल जाने में लेट हो रहा है और तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो। चलो जल्दी। क्या नाम से बुलाता है? अभी बताता हूँ तुझे। रुक रुक। अबे जा कहाँ रहा है? मुझे दोबारा कॉलेज नहीं जाना है सर। मैं गांव चला जाऊंगा सर। सर इस कॉलेज में ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। पिछले साल भी रैगिंग की वजह से पद्मा नाम की लड़की ने सुसाइड कर लिया था। इसके बावजूद चेयरमैन सलीम ने कोई एक्शन नहीं लिया सर। सर ये माइनॉरिटी कॉलेज है, इसलिए हम भी लोग जल्दी कोई एक्शन नहीं ले पाते सर। इमीडिएटली कॉलेज को सील कर दो। बाद में जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। खुद को समझता क्या है तू? बेवकूफ कहीं के। अगर मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया ना तो आग लगा के रख दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने कॉलेज को ताला लगाया। सुन, अगर कॉलेज 1 घंटे में नहीं खुला तो तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। अरे वर्दी क्या, तुझे दुनिया से उठवा दूंगा। सारथी बड़ा आया, सारथी खत्म कर दूंगा उसे। खुद को समझता क्या है? मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अरे उससे कहना कि मैंने बोला ये सब। माइनॉरिटी लोगों को गिरा हुआ समझा क्या? मुस्लिम है तो कोई सेफ्टी नहीं। ये मुस्लिम कॉलेज है। अगर कॉलेज को कुछ भी हुआ ना, सब लोगों को जिंदा चला दूंगा। खुद को समझता क्या है तू? बेवकूफ कहीं के। याद रख, अगर मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया ना तो आग लगा के रख दूंगा। पता है मैंने तुम्हें क्यों मारा? तूने मुझे जान से मारने की धमकी दी, इसके लिए नहीं। तूने मुझे गाली दी, इसके लिए भी नहीं। तूने ये कहा कि पुलिस वाले की वर्दी उतरवा देगा, इसके लिए भी नहीं। माइनॉरिटी को हथियार बनाने की कोशिश की, इसके लिए मैंने तुझे मारा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम सिर्फ हिंदुओं को ही पेट्रोल देता है क्या? मुसलमानों को नहीं देता? या अकबर मटन शॉप मटन सिर्फ मुसलमानों को देता है, हिंदुओं को नहीं देता? इस देश में अच्छा काम करने पर एक मुसलमान को भी भारत रत्न मिल सकता है। अब्दुल कलाम कौन थे? ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, शेट्टी थे या अय्यर थे? मुस्लिम थे वो इस देश के राष्ट्रपति नहीं बने क्या? माइनॉरिटी को किसी जाति या धर्म से मत जोड़ो और ना ही उसके नाम पर राजनीति करो। ये सरकार से मिली एक सुविधा है ताकि हर कोई तरक्की कर सके। इसका गलत फायदा मत उठाओ। आज तुम्हारी इस गलती पर मैंने सिर्फ तुम पर हाथ उठाया है, कल जान से मार दूंगा। क्यों? माइनॉरिटी पे कोई केस दर्ज नहीं होता क्या? कानून के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है। वो सिर्फ गलत और सही देखता है। सुन, हमारे इस देश में हर जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग अपने फायदे के लिए इनके दिमाग में जहर भरते हैं। अगर तूने धर्म और जाति के नाम पर गुंडागर्दी की ना तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। हम पेरेंट्स अभी आपसे कह रहे हैं, इन सबको जेल में बंद कर दो, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसा करते तो इनका नाम फोटो टीवी और न्यूज़पेपर में आ जाता और इन लोगों की जिंदगी खराब हो जाती। मैं चाहता था कि इन्हें गलती सुधारने का एक मौका मिले, इसलिए आपके सामने लेकर आया। सर माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई सर, दोबारा कभी नहीं करूंगा ऐसा। प्लीज सर माफ कर दो। नहीं करूंगा सर। इस तरह मेरे पैर पकड़ने की बजाय सर उठाकर हाथ मिला के वी आर फ्रेंड्स कहो। इससे सारे स्टूडेंट्स की इज्जत बढ़ जाएगी, समझे कि नहीं? जाओ। हमें माफ करना यार, सॉरी। आज से हम लोग फ्रेंड्स हैं। उस सारथी को मैं खत्म कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके, उससे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। ए सलीम, तू अभी तक गली का गुंडा है क्या? तू पार्टी का युवा नेता है, समझ में नहीं आता? तू थोड़ा सा दिमाग से काम लिया कर। उस इंस्पेक्टर की शक्ल नहीं देखना चाहता ना? नहीं दिखेगी।
हेलो, कैसे हो जेपी? बताओ कैसे याद किया? ये पुलिस इंस्पेक्टर है सारथी, मुझे उसका ट्रांसफर करवाना है। क्यों, उसने क्या कर दिया? अच्छा वो सब छोड़ो, मैं करवा दूंगा, तुम बीपी मत बढ़ाओ। वो अपने परिवार के साथ ये शहर छोड़ के चले जाना चाहिए। ठीक है जेपी, कल ही उसका ट्रांसफर करवा देता हूँ। अभी सीएम से मिलने जा रहा हूँ, वही तुम्हारा भी काम करवा देता हूँ। ठीक है। एक बात बताओ यार, मुफ्त की बिजली दिन के बजाय रात में देंगे तो इनका क्या जाएगा? वो क्या है ना, रात को परिवार को छोड़ के यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं सांप का डर, कहीं बिच्छू का डर के मारे आधी जान निकल जाती है। तुझे नहीं लगता? हाँ, क्या कर सकते हैं यार, मुफ्त की बिजली तो मिल रही है ना। अब रात हो या दिन मिल तो रही है, उसका इस्तेमाल हमें करना है। चलो अभी काम खत्म करते हैं। चलो ठीक है, वापस जाओगे तभी मुझे आवाज लगाना। एक साथ जाते हैं यार। मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। चिंता मत करो बहन, बिजली के झटके की वजह से खून जम गया है और रक्त प्रवाह धीमी हो गई है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? पहुंचा क्यों नहीं? डॉक्टर, पेशेंट की मौत हो गई। क्या? अरे शांत रहिए, अरे शांत रहिए। देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अरे शांत रहिए, देखिए बिजली चली गई थी। देखिए मुझसे लड़के कोई फायदा नहीं है। एमएलए के आदमी जनरेटर लेके चले गए थे। अगर आपको लड़ना है तो उनसे जाकर लड़िए। जल्दी हाथ चलाना। अरे ले बैनर पीछे उठा। ये जरा जल्दी हाथ चलाना। क्या कर रहा है वो बता। जल्दी कर, बातें कर। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? और तुम लोगों का क्या चल रहा है? अरे चला रहा, काम कर रहा। लाइट जाने का पीछे काम बता। जल्दी हाथ चलाओ। जल्दी करो। अरे वो पावर सप्लाई दे। जल्दी करो। हाँ डीएसपी बोलो, कहाँ पर हो आप? हाँ वो बिजली चली गई थी तो मैंने अपने आदमियों को भेजकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जनरेटर मंगवा लिया। सब रेडी है, अब जल्दी से आ जाओ। देखा, हमसे जनरेटर मांगने आए थे, भगा दिया उनको। मुझसे पंगा ले रहे थे। हाँ बात तो सही है। हाँ? ये क्या हो गया? बिजली कैसे चली गई? हाँ? क्या भाई इंस्पेक्टर, तुझे यहाँ पर किसने बुलाया? मैं बुलावे का इंतजार नहीं करता, जहाँ नाइंसाफी होती है खुद ही पहुँच जाता हूँ। अच्छा तो तू अरेस्ट करने आया है? बात है तो तेरे पास दिमाग भी है? तो कैसे एमएलए बन गया? अगर मुझे हाथ भी लगाया ना बच्चे तो होम मिनिस्टर और सीएम को जवाब देना पड़ेगा। होम मिनिस्टर और सीएम अच्छे लोग हैं, वो जनता की सेवा करते हैं, तुम्हारी तरह गुंडागर्दी नहीं करते। एक इंस्पेक्टर, तू बहुत बोल रहा है, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। तू क्या है, कौन है, कैसा है, मैं सब कुछ जानता हूँ। बाकी की बातें पुलिस स्टेशन में करेंगे। चल। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बाहर दंगा करने के लिए केस दर्ज किया? यस सर। एमएलए के आदमी को मारने के लिए केस दर्ज किया? यस सर। ना तो एमएलए से डर लगता है और ना ही मिनिस्टर से डर लगता है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। हाँ? इन लोगों की एफआईआर कहाँ है? सर वो गरीब किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जनरेटर ले गए, एक बेकसूर किसान की मौत हो गई और इसकी एफआईआर नहीं लिखी, क्यों? सर वो डर लगता है, नेताओं से डर लगता है ना। बड़े बड़े नेताओं के नाम सुनकर तुम्हारी गीली हो जाती है ना। सर एक्चुअली वो चलो काम। आज तक ये लोग नेताओं के लिए काम कर रहे थे, आज से ये लोग आपके लिए काम करेंगे। वे लोग सर, कोई भी आए तो उन्हें छोड़ना मत, जो भी होगा मैं देख लूंगा। मिस्टर सारथी, ये बेल पेपर्स हैं, एमएलए के आदमियों को छोड़ दो। क्या तुम्हें पता है कि इन्होंने क्या अपराध किया है? हाँ, मुझे वो सब नहीं पता, तुम ये बेल पेपर्स लेकर इन्हें छोड़ दो। ए सारथी, मुझे तुझसे बात करनी है, चल इधर आ। गाड़ी में बैठ, रास्ते में बात करेंगे।
देख सारथी, अगर ये बात पत्रकारों को पता चल गई तो हमारे बारे में बहुत कुछ लिखेंगे। इससे मेरी और मेरी पार्टी की बहुत बदनामी होगी। पुलिस कर्मी और नेताओं को मिलजुल के रहना चाहिए, जनता के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? प्रमोशन? जो भी चाहिए ले लो, लेकिन मेरे आदमियों को छोड़ दो। नीचे उतर, गाड़ी से नीचे उतर। अब चल के जा यहां से, सारी गर्मी उतर जाएगी तेरी। नमस्ते सर। सर, मुझे उस पे पहले से ही डाउट था कि वो कुछ गड़बड़ कर देगा, इसीलिए मैं साइकिल लेकर इस रास्ते से आया। इनके पास पावर है ना, तो ये ऐसा ही करेंगे। हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या सर, अगर आप ही ऐसा बोलेंगे तो डिपार्टमेंट के बाकी ऑफिसर तो हिम्मत हार जाएंगे सर। उनको सबक सिखाना पड़ेगा सर। क्या करना चाहते हो? उसने आपको चलाया है ना, हम उसको दौड़ाएंगे सर। पुलिस कंट्रोल रूम, मैं रामपुर पुलिस स्टेशन से शिव कुमार पांडे बोल रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एमएलए जेपी की कार में किसी ने बॉम्ब रखा है, इसलिए कॉल किया। ध्यान रखना। हाँ सर 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 हाथ मिलाइए सर। क्या बात है, हाथ मिलाइए। ठीक है, चलो बैठो। हाँ बोलो डीएसपी। एमएलए साहब, आपकी गाड़ी में बॉम्ब है। क्या कहा? मेरी कार में बॉम्ब है? नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे ये लोग नीचे क्यों लेट गए? अरे मैं भी लेट जाता हूँ। रुको, सिक्योरिटी, मैं यहाँ हूँ, मुझे पीछे मत छोड़ो। अरे कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? रुक जाओ सिक्योरिटी। सर देखो वो कैसे कमर मटका के दौड़ रहा है। अरे अरे एमएलए साहब, रुकिए रुकिए रुकिए। आखिर हुआ क्या? आपके पास तो लंबी गाड़ी है, ऐसे क्यों दौड़ रहे हैं आप? लगता है किसी ने इनकी कार में बॉम्ब रख दिया। इनकी हालत देखी नहीं जा रही है। हम इन्हें साइकिल पे छोड़ दें क्या? सर ट्रिपल सीट तो टू व्हीलर में अलाउ नहीं होता ना। ओह, अलाउड नहीं है क्या? हाँ। सॉरी सर, आप दौड़ते रहिए। चलो तुम बैठो। एमएलए साहब एक बात बोलूं, इतने बड़े आदमी को ऐसे दौड़ते देखकर अच्छा नहीं लग रहा। आपको इस तरह धूप में दौड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है सर। आराम से चलिए सर, आराम से चलिए। अगर रोज आप ऐसे दौड़ेंगे तो आप कुछ दिनों में पतले हो जाएंगे एमएलए साहब। हाँ चलते रहिए, चलते रहिए। आइए आइए, चलते रहिए। आइए आइए, आराम से आइए। देखा ना हवलदार? हाँ सर, मैंने एमएलए को कैसे दौड़ा दिया। एकदम मस्त दौड़ाया सर। ऐसे क्या देख रहा है? तूने मुझे कार से उतार कर चलवाया था ना, इसलिए मेरे कांस्टेबल को गुस्सा आ गया और तुझे सबक सिखाने के लिए कहा। तुम्हारी कार में बॉम्ब होने का झूठा फोन मैंने ही किया था, तुझे दौड़ाने के लिए। जानता नहीं ये एमएलए है? तुझे डर नहीं है इसका? शूट कर, कर शूट। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं इसके साथ? एक अदना सा इंस्पेक्टर होकर अगर इसमें इतनी गर्मी है तो एक डीएसपी होकर मुझ में कितनी गर्मी होगी? तो शूट कर, मुझे करना शूट। ले करना, पीछे शूट कर, पीछे कर। ले दाहिने शूट कर। आप जाइए सर, आपके आदमियों को मैं छोड़ देता हूँ। जाइए ना सर। ये कुछ भी नहीं कर सकता आपका औकात मेरे। वेलो सर बोलिए। डीएसपी ने सही किया या गलत? गलत सर। अगर यही काम कोई गुंडा करता तो तुम क्या करते? केस बुक करता सर। उसके बाद अरेस्ट करता। डीएसपी के खिलाफ भी केस बुक होगा और वो अरेस्ट भी होगा। क्यों वेल्यू, इतना झुंड लेकर क्यों आए हो मेरे पास? हैं? आपके खिलाफ केस बुक किया है सर। केस बुक किया है मेरे खिलाफ? जिन गुंडों को हमने अरेस्ट किया था उन्हें आप जबरदस्ती छुड़वाए हैं, इसीलिए आपको अरेस्ट करने आए हैं। अरे हिम्मत कैसी हुई? अरेस्ट करके दिखा मुझे। जीप निकालिए, निकलते हैं यहाँ से।
अरे इज्जत का सवाल है, इस तरह थोड़ी अपनी इज्जत खोनी है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। सॉरी सारथी। आम नागरिक और नेताओं के लिए अलग कानून है क्या? नहीं। दोबारा कभी ऐसी गलती करोगे? दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। माफी मांगनी होगी इस पुलिस स्टेशन के हर पुलिस वाले से। मांगूंगा। सॉरी भैया, आई एम रियली सॉरी। जो नेता जनता की सेवा नहीं कर सकता उसके लिए राजनीति नहीं है, नहीं समझे? तुम एमएलए के पद से इस्तीफा दोगे। देखिए, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन जनता शासक है। जो जनता की सेवा नहीं कर सकता उसे राजनीति में नहीं होना चाहिए। गरीब किसान अप्पा की मौत की वजह बने एमएलए जेपी और उनके आदमियों को सजा के तौर पर तुरंत बर्खास्त करने का आदेश देता हूं। साथ ही यह भी वादा करता हूं कि मृतक किसान के परिवार को हमारी सरकार हर तरह की मुमकिन मदद करेगी, उनके साथ न्याय होगा। हमारी सरकार की तरफ से मैं पुलिस अधिकारी सारथी को अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए सम्मानित करता हूं और उन्हें एसीपी पोजीशन पर प्रमोट करता हूं। सुनिए, अब मैं बताता हूं कि राजनीति क्या होती है। जब इलेक्शन आते हैं तो जनता के घर जाते हैं, उनके बच्चों को गोद में उठाते हैं, उनकी गलियां साफ करते समय फोटो खिंचवाते हैं, फिर उस गरीब जनता के वोटों से एमएलए और फिर मिनिस्टर बन जाते हैं। उसके बाद उसी वोट देने वाली जनता को एमएलए नहीं है, मिनिस्टर बिजी है, ये झूठ बोलकर भगा दिया जाता है। ये राजनीति नहीं है। होना ये चाहिए कि इलेक्शन जीतने के बाद लोगों को फोन करके उनके एमएलए को पूछना चाहिए कहीं पानी की समस्या तो नहीं है, बिजली की समस्या तो नहीं है। हर समस्या दूर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब कभी भी जनता को जरूरत हो तो उनसे मुलाकात करनी चाहिए। अपने खाने पीने ऐशो आराम को छोड़कर हमेशा जनता से मिलने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका असली काम है जनता की सेवा करना। इसे कहते हैं सच्ची राजनीति। चलो पीछे हटो, पीछे हटो, चले चलो पीछे हटो, पीछे हटो, चलो चलो चलो। अरे बाद में, चलो बाद में। रानी किडनैप केस का क्या हुआ? गाड़ी स्पॉट की गई सर। कहाँ? काली गाड़ी के पास। कौन था? नाम है चिन्ना। मोटिवेशन? मनी। आगे बताओ। सर वो एरिया काफी सेंसिटिव है सर, अगर हमसे थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो लड़के की जान भी जा सकती है सर। वो मैं देख लूंगा। ओके सर। हम लोग अपनी मांगे पूरी करके ही हटेंगे यहाँ से। पूरी करके ही छोड़ेंगे। पिछले हफ्ते पिछले साल यही बोला था। इस बार तो हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। इस फोटो में जो आदमी है सगा, यही लॉरी चला रहा था जिसने मजदूरों को कुचला है, लेकिन केस किसी और के नाम पर दर्ज हुआ। यह एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। यू आर राइट सर। 4 साल पहले भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, हमने शक के बिना पे अरेस्ट भी किया था, लेकिन कोई गवाह नहीं था तो हमें केस क्लोज करना पड़ा। सर ये सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, इसका कोई मोटिवेशन नहीं होता। ही इज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर। यानी ये हमारे हाथ में आ जाए तो सुपारी देने वाले का पता चल जाएगा। लेट्स गेट हिम। तुझे किसने भेजा था, क्यों भेजा था, कितने पैसे दिए थे, सब कुछ बताएगा ना? सब बताऊंगा सर। बोल। सीएम का नाम बदनाम करने के लिए पार्टी लीडर राज पंड्या ने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। भूख हड़ताल पर बैठे मजदूरों पर लॉरी चलाने के लिए कहा था उन्होंने। कोर्ट में भी यही सब बोलेगा ना? बोलूंगा सर, बोलूंगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। हेलो, वाइफ हॉस्पिटल में है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम माँ बनने वाली हो, थोड़ी कमजोरी है, उसके लिए मैं दवाइयाँ लिख दूंगी। ओके?
ठीक है। मिस्टर सारथी, डॉक्टर, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उन्हें थोड़ी कमजोरी है, आप जरा ध्यान दीजिए। राज पंड्या की जय हो। क्या सच में सीएम ने साइन कर दिया है? अरेस्ट वारंट इशू हो गया? भैया, अरेस्ट वारंट इशू हो गया है। एसीपी सारथी पहुंच रहा है यहाँ पर। पुलिस का चलेगी। खत्म खत्म, सब खत्म हो गया। मेरी इज्जत, रुतबा, नाम सब मिट्टी में मिल गया। वो मुझे जेल में भेज के ही रहेगा। भैया, आप तो पहले भी जेल हो आए हैं ना? गया था रे, पार्टी को जिताने के लिए नकली वोट डाले थे, उसकी वजह से जेल गया था। अपोजिट एमएलए के खून के इल्जाम में जेल गया था, लेकिन अब अपने ही पार्टी के साथ गद्दारी के इल्जाम में जेल जा रहा हूँ। इन नालायकों के कारण। इनका सुनना ही नहीं चाहिए था। अब इसके बाद मेरी राजनीतिक जिंदगी के खाक बचेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वापस पुराने धंधे में जाना पड़ेगा। पुराने धंधे में? क्यों हंस रहा है? कुछ नहीं। मुझे पता है तू क्यों हंस रहा है, बाद में देखता हूँ तुझे। नहीं चलेगा, पुलिस अरे तुम लोग कुछ बोलो यार, तुम लोग शांत बैठे हो, मैं क्या करूँ अब मैं। भूख हड़ताल पे बैठे मजदूरों को लॉरी से कुचलने के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट वारंट। ठहरो ठहरो तो सारथी, इतनी क्या जल्दी है? तुम्हारी उम्र में मैं तुमसे भी ज्यादा तेज था, लेकिन अब जरा मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अपने 4 आदमी देता हूँ, ये केस तुम उनके ही खिलाफ कर दो, बाकी हम अकेले में बात करेंगे। आओ बैठो। अरेस्ट वारंट। क्या? अरे बार बार एक ही बात, हर बार अरेस्ट वारंट, समझ में नहीं आता क्या? पागल 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 लगता हूँ मैं। पागल हूँ। इधर आ। मुझे क्यों मार रहे हैं? अरे इसकी गलती करे, मुझे क्यों मार रहे हैं? इतनी हिम्मत! अरेस्ट वारंट फाड़ दिया। पुलिस के काम में दखल दिया, इसके लिए अंदर कर दो इसे। सर, इसने फाड़ा तो मुझ पर केस क्यों कर रहे हैं? जाओ इसे। चुपचाप से निकल लो। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज पंड्या जी, हटाओ इन्हें। राज पंड्या जी, राज पंड्या जी, पंड्या जी, पंड्या जी। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर राज पंड्या, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के ऊपर लॉरी चढ़ाकर उनकी हत्या करने का आप पर जुर्म है, क्या ये जुर्म कबूल करते हैं? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मेरा तो इसमें कोई संबंध ही नहीं है। मैं बेगुनाह हूँ योर ऑनर। यस योर ऑनर, मेरे मुवक्किल बेगुनाह हैं। इन पे दोष जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन ये अपराधी नहीं है। ये केस बेबुनियाद है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये केस बेबुनियाद है? विटनेस बॉक्स में खड़े गवाह का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट पुलिस ने जमा करवाया है। योर ऑनर, गवाह को डरा धमकाकर असली गवाह को भगाकर नए गवाह पेश करना पुलिस के लिए कोई नई बात नहीं है। ये सब कुछ मेरे मुवक्किल का नाम खराब करने के लिए और उनकी कुर्सी छीनने के लिए पुलिस वालों और अपोजिशन पार्टी की मिलीभगत चाल है। ये मैं साबित कर सकता हूँ। योर ऑनर, ये केस बेबुनियाद नहीं है। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट या टेप रिकॉर्डर, इनका क्या मतलब? सगा, क्या ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की हत्या राज पंड्या के कहने पे की थी? चुप क्यों हो? बोलो बोलो। गवाह को आप डरा रहे मिस्टर नटराजन। अगर आप उससे ऐसे पूछेंगे तो कैसे बोलेगा? तो आप पूछ लीजिए योर ऑनर। मिस्टर सागा, जो आपने पुलिस को बताया वो कोर्ट को बताए। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलिए, डर क्यों रहे? ये क्या है मिस्टर नटराजन? गवाह गूंगा की तरह क्यों खड़ा है? योर ऑनर, ये गूंगे की तरह नहीं खड़ा है, ये वाकई में गूंगा है। योर ऑनर, कोर्ट को यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, पुलिस की वजह से अरेस्ट किए गए कई अक्यूज्ड को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। उसी तरह मेरे मुवक्किल मिस्टर राज पंड्या को यह कोर्ट इंसाफ दे, यही मेरी विनती है। दैट्स ऑल योर ऑनर। कानून के रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो कानून का पालन आखिर कौन करेगा? एक नामी और ईमानदार नेता को बदनाम करने की एसीपी सारथी की कोशिश ये कोर्ट निंदा करता है और राजनेता राज पंड्या को निरपराधी और बेगुनाह मानते हुए बरी करता है। देखा ना कैसे जीत गए हम लोग हैं? कानून की बात करने वाले, देखा ना, तुम सब मेरी
जेब में हो। तूने सारी जनता के सामने मेरी बेइज्जती की थी ना, इसी जनता के सामने तुझे पीट पीट के खत्म नहीं किया तो नाम बदल लेना। ये तेरा कानून भी तुझे नहीं बचा सकेगा। खादी जीतेगी क्या खाकी जीतेगी, देख लेना। गंगा, गंगा, गंगा। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया है। मेरी उम्र तो कम हो गई, इसका मुझे दुख नहीं। मुझे तो इस बात का दुख है कि आपकी सेवा करने के सालों में से मेरा 1 साल कम हो गया है। मैंने आप लोगों की इतनी सेवा की, जाओ, फिर भी पुलिस जो बोला है वो करो, केस में फंसा वरना तेरा कर परिवार नहीं बचेगा। क्या हवा ये भी देखना होगा कि पुलिस को आगे करके क्या कोई और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। सरकार जिस गठबंधन से बनी है उस पार्टी का मैं लीडर हूँ। उन्होंने मुझे इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि ये अपोजिशन पार्टी और पुलिस वालों की मिली भगत थी। मैं उस पार्टी का समर्थन करता हूँ। हमारे खिलाफ खड़े होने वाले को जनता जिंदा गाड़ देगी। पुलिस वाले की क्या सर पर सींग होते हैं। 1300 रुपए में एक खाकी ड्रेस, 99 रुपए और 99 पैसे के शू, इतना बड़ा कमर पर बेल्ट, इतनी लंबी लाठी, टोटल गेटअप सिर्फ 2000 रुपए का। ये पहन के वो हमें डराते हैं। क्या हमें डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें तो उन्हें सबक सिखाना चाहिए। भाई आने दो, आने दो, आने दो, आने दो उसे। मारना नहीं, मारना नहीं। अरे भैया तो ऐसे ही बोलते हैं, हमें उनकी सुननी नहीं चाहिए। उसे और उसके परिवार को मार दो, जाओ। सर, आज आपको एमएलए की शपथ लेनी है। चलिए सर, देर हो रही है। मैं सामी शपथ लेता हूं अपनी एमएलए की पदवी को स्वीकार करने के बाद मैं सिर्फ जनता के भलाई करने के लिए, इस राज्य की जनता को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश के जनतंत्र का सम्मान बढ़ाने के लिए
व्यापार की तरक्की के लिए और गरीबों को इलेक्शन के समय दिए गए अच्छी शिक्षा और रोजगार के वादे पूरे करने के लिए, उनके फायदे के लिए अपनी पदवी का इस्तेमाल करूंगा। वहां पर से ट्रैफिक को जल्दी से खाली करो, ठीक है? अरे इसी आदमी को तो मैंने पार्टी का वो बैनर बांधा था और आज ये एमएलए बन गया है। आखिर ये सब हुआ कैसे? इसकी तो भाई। हाँ भाई। उस ट्रैफिक वाले को देख रहे हो? बहुत घमंडी है, ना मुझे सैल्यूट किया ना ही इज्जत दी। इसे लॉ एंड ऑर्डर में ट्रांसफर करवा के मेरे एरिया में पोस्टिंग दे दो। ठीक है भाई। सर नमस्ते। आप एमएलए बन गए इस एरिया के, मैं खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा हूँ। वैसे आप यहाँ क्यों उतरे हैं? 1 नंबर के लिए। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं? इतना बड़ा एमएलए रोड पे सुसु करेगा, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरे घर पास में ही है, बड़ा घर है, बड़ा बाथरूम है। आइए मेरे साथ, आइए आइए मेरे घर पे आइए। अरे नमस्ते कर, एमएलए आए हैं। नमस्ते सर, आइए। सर को बाथरूम लगी है, इन्हें बाथरूम तक ले जाओ। आइए 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 सर, आइए। मेरे तो भाग खुल गए। राजनीति की गंदगी कभी नहीं सुधरेंगे। जाने दो इन्हें। इसलिए मैंने आज तक वोट नहीं दिया। कभी वोट दिया? आज तक नहीं दिया और आगे भी वोट नहीं करूंगा। तेरे घर के दरवाजे पर पेशाब की तो बदबू आने लगी, लेकिन मेरे जैसे एमएलए पूरे समाज को गंदा करते हैं तब परेशानी नहीं होती। तू वोट नहीं डालने जाता, इसलिए तेरे नाम पे दूसरे लोग गुंडों मवालियों को वोट देके एमएलए बनाते हैं। मेरे कार्यकर्ताओं ने दर दर जाके मेरा प्रचार किया, विपक्ष के लोगों से मार खाई, मरे लोगों से वोट डलवाया। तुम्हारे जैसे लोगों के वोट न देने से मैं जीता हूँ। तुम जैसे शरीफ आदमी जो होते हैं वो मेरे जीतने के बाद कहते हैं मेरे घर आ जाओ, मेरा घर बड़ा है, मेरे घर खाना खाओ, मेरी धुन पे ठुमके लगाओ। तुम जैसे लोग ही हमें आम आदमी से अलग करते हैं। हम जीतते हैं क्योंकि तुम वोट नहीं देते। कान खोलकर सुन ले, अगली बार जब इलेक्शन आए तो याद रखना, तब भी अगर तुमने वोट नहीं दिया ना तो इस बार तो तेरे दरवाजे पर पेशाब किए, अगली बार तेरे गाड़ी निकालो। एमएलए सामी की जय हो, जय हो। सर आपका स्वागत है सर। आप एमएलए बन गए, अब हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी सर। अरे पेपर कहाँ है? ये लाओ। ये हमारे एरिया के पेपर्स हैं सर। चिकनगुनिया है? हाँ। कॉलेरा है? हाँ सर। मलेरिया है? हाँ। करंट प्रॉब्लम है? हाँ सर। पानी भी नहीं आता? पानी नहीं आता सर। रोड भी नहीं है? बिल्कुल सही सर। ये सब 3 महीने में ठीक हो जाएगा। 10 करोड़ लगेंगे। किस लिए सर? तुम लोगों के काम के लिए। अरे वो तो गवर्नमेंट करेगी ना। मैं कहूँगा तभी होगा ना। गवर्नमेंट को बोलने के लिए मेरी फीस 10 करोड़ रुपए। ये क्या कह रहे हैं सर? एमएलए को डायरेक्ट रिश्वत मांग रहे हैं सर आप। अरे क्या हो गया? मुझे फ्री में वोट दिया था क्या, जो फ्री में काम करूं? क्यों? तुम लोग वोट डालने के लिए पैसे ले सकते हो तो मैं फ्री में काम क्यों करूं? जिस दिन दारू और पैसे के लिए तुमने मेरे लिए वोट डाला, ठीक उसी दिन एमएलए और जनता का रिश्ता खत्म हो गया था। अब सब व्यापार है, जाति, धर्म और पैसे। इनके बिना अगर तुम किसी अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करके उसे जितवाते, वो तुम्हारे वोट से एमएलए बनता, तब तुम उसके पास जाते, उससे काम करने को कहते, वो मना करता तो तुम उससे सवाल कर सकते थे, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम साड़ी, धोती और दारू के बदले वोट बेचोगे? तो मुझ जैसा एमएलए नहीं मिलेगा तो कैसा एमएलए मिलेगा? तुम इसी लायक हो। अब जाओ, भागो यहां से। मुझे लेक्चर देने आए थे। एमएलए हाय हाय, एमएलए हाय हाय, एमएलए हाय हाय। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, कैबरी क्लब नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, कैबरी क्लब नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, कैबरी क्लब नहीं खुलेगा। हमारे स्टेट में कैबरी क्लब गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, आपको पता नहीं है? आप इसे दोबारा क्यों खोल रहे हैं? ये गैर कानूनी है, पता नहीं? हर कोई शराब और सिगरेट पीते रहता है, ये किसको जाके कंप्लेंट करेगी? इन सबको बाहर निकालो।
सर 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 एक वीडियो लेने दो कहाँ से हो तुम? प्रेस से सर। इंस्पेक्टर अरे क्या चल रही है? सर लड़की बात है सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं वहाँ खड़ा था, इन्होंने मुझे हाथ मारकर यहाँ बुलाया सर। अगर ये ऐसे कपड़े पहनेगी तो किसी की भी नीयत खराब होगी। ये तो जवान है, चुप बैठेगा क्या? पुलिस स्टेशन ले चलो इन्हें। सर क्या हुआ? सर ये कांस्टेबल कांचन है सर। क्या? कांस्टेबल कांचन। कांस्टेबल कांचन है? हाँ सर। कांस्टेबल है तो ये ऐसा वाला ड्रेस क्यों पहना है? सर सिविल ड्रेस है सर, सिविल ड्रेस। सिविल ड्रेस है? हाँ सर, ईव टीजिंग केस के लिए सिविल ड्रेस पहना है। हाँ। ईव टीजिंग करने वाले को पकड़ रहे हो या ईव टीजिंग करवा के पकड़ रहे हो? मैडम दिमाग नहीं है क्या? इस देश में लूटपाट और हत्याएं हो रही है, उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? क्या बन के आई हो? 2 पीस पहना है, ये सिविल ड्रेस है क्या? पुलिस की रेपुटेशन खराब कर दी। जाओ चलो जाओ चलो। सर खड़ी क्यों हो? जाओ अभी। ओके सर। ए इधर आ। अगर आज के बाद मैंने तुझे किसी लड़की को छेड़ते या घूरते हुए भी देखा तो याद रखना, तोड़ा तोड़ा के मारूंगा। चल जा, पढ़ाई में ध्यान दे। थैंक यू सर, थैंक यू। ए इधर आ। हाँ सर। क्या है रे ये? प्रेस से सर। तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? जैसे यहाँ रेप हो रहा है ऐसे वीडियो ले रहा था। अगर वो तेरा भाई होता तो भी वीडियो लेता? उसका करियर बर्बाद करना है? सर हम लोग ऐसे ही माल मसाला ढूंढते रहते हैं। ओह ऐसा है क्या? एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। रायपुर में एक लॉज पे रेड डालने जा रहा हूँ। चलेगा? मैं कह नहीं सकता। अगर तुम्हारा भाई वहाँ मिल जाए तो उसका भी वीडियो बना के टीवी पे टेलीकास्ट करना, अच्छी रेटिंग मिलेगी। सर बेतु की बात मत करना। लगाओ क्या? बेतु की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे घर वालों की बात की तो बेतु की बात बन गई। हाथ में कैमरा है तो कुछ भी शूट करेगा क्या? इडियट। बड़ा आया रिपोर्टर। एसीपी हाय हाय, एसीपी हाय हाय, पुलिस हाय हाय, पुलिस हाय हाय, एसीपी हाय हाय, एसीपी। बस करो। क्या हुआ है? अगर पुलिस को एमएलए से हाथ ही मिलाना था तो उनकी पार्टी ज्वाइन करके उनके लिए ही काम करते ना। पुलिस में आने की क्या जरूरत थी? सुन के बहुत खुशी हुई। आप हमें गुलाम बनाना चाहती है, लेकिन बहुत से लोग हमें निकम्मा, आलसी, निर्लज्ज आदमी, रिश्वतखोर ऐसे बहुत से नामों से पुकारते हैं। एमएलए ने कैबरे क्लब ओपन किया है। कंप्लेन करने के लिए पुलिस को फोन करो तो जवाब मिलता है 984822 ला 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 ला। ऐसे गा के फोन कट कर देते हैं। पुलिस ऐसा कभी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती है ना? आप एसीपी की तरह मत कीजिए, साधारण आदमी की तरह फोन कीजिए, फिर पता चलेगा। फोन नंबर दूं क्या? रत्नम सर, वीरपुर के एसआई का नाम क्या है? देवराज। हाँ, एसआई देवराज बोल रहे हैं? हाँ ऐसे ही देवराज बोल रहा हूँ। सर मैं रामकृष्णन, बैंक एम्प्लॉय। बोलो। सर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्यों नहीं सुनाई देगी? दोनों कानों से सुन सकता हूँ मैं। तुम्हारा नाम रामकृष्णन, बैंक एम्प्लॉय। अब बको जो भी बकना है। सर वीरपुर रोड के एमएलए कैबरे क्लब 984822 ला 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 ला। मुझे कुछ नहीं सुनाई देता। आपको भी वही गाना सुनाया ना? रत्नम सर, कैबरे देखने वालों को बाहर निकालो और इसके मालिक को लेकर आओ। यस सर। अरे चलो जल्दी चलो यार। चलो 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 बाहर निकलो। चल सर, यही है वो। एक कैबरे डांसर्स के साथ चलाने की बजाय अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं चलाते? रत्नम सर, देवराज पेरिसामी, मुझे यहाँ 2 मिनट में चाहिए। यस सर। हेलो हेलो। हाँ सर, मैं रामकृष्णन, बैंक एम्प्लॉय। हाँ बोलो। ये ऐसा देवराज बोल रहे हैं? हाँ मैं ऐसा ही देवराज बोल रहा हूँ। अरे बोलो, आखिर बात क्या है? बोलो ना। सर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? देखो मैं कोई बहरा नहीं हूँ। तुम रामकृष्ण हो, बैंक एम्प्लॉय, सब सुनाई दे रहा है मुझे। आगे बोलो। सर वीरपुर रेड के एमएलए कैबरे क्लब 984822 ला ला सॉरी ला सर, ला। मैं नहीं जानता था कि आपका फोन है सर। वो पब्लिक फोन से फोन है तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अगर पुलिस का फोन आएगा तो रिस्पॉन्ड करोगे, पब्लिक का फोन आएगा तो रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। इस बार माफ कर दो ना सर, प्लीज सर। पुलिस की ड्यूटी है पब्लिक की सेवा करने की, इसी की तुम्हें तनख्वाह मिलती है, समझे क्या? समझ गया सर। रत्नम सर, मुझे लगता है कि इन्हें यूनिफॉर्म की एलर्जी हो गई है, इसीलिए इन्हें डांसर्स के कपड़े पहना के मार्केट में लेकर आना। यस सर। हम इनसे वहाँ कैबरे करवाएंगे। सर अभी डांस की क्या जरूरत है सर? मैं करने के लिए तैयार हूँ। चुप बैठोगे? थैंक यू वेरी मच सर। देखो मैडम, आप किसी भी रोड पे बिना डर के मिनिस्टर की वजह से, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की वजह से नहीं चलती, पुलिस की वजह से चलती है। हमारे साहस की वजह से। हर पुलिस वाला बुरा नहीं होता।
सर, एमएलए अपने आदमियों के साथ आ रहा है। सर, गलती किसी की भी हो, परेशान हमें करेगा। पुलिस को सस्पेंड करो, फिर बोलेगा सीबीआई की कार्रवाई करो। पुलिस को सस्पेंड करो, सीबीआई कार्रवाई करो। हाँ, सर। पुलिस को सस्पेंड करो, सीबीआई कार्रवाई करो। ये क्या है सर? गलती करने से पहले ये एनकाउंटर कर दिया, क्या मतलब है इसका? मुझे इस तरह घूरो मत। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो चाहे वो गुंडा हो, नक्सलवादी हो या राजनेता, मैं सोचूंगा नहीं, गोली मार दूंगा। एक बेगुनाह को मारने का अन्याय करके अब तुम कहानी बना रहे हो। पुलिस वाला अगर कहानी बना सकता है तो मैं तो पॉलिटिशियन हूं, मेरी कहानी बेहतर होगी। सुनने के लिए तैयार रहना। ओए की गल है सत्यमूर्ति, यह सब की है? सर, ये फोटो पूरी तरह नकली है। ये झूठ है कि इन्होंने उस लड़की के लिए उसका एनकाउंटर किया है, बल्कि इन्होंने लड़की की इज्जत को बचाने के लिए गोली मारी। आई एम श्योर अबाउट इट। यही बात उस लड़की के मुंह से कहलवाओ, नहीं तो किसी चश्मदीद गवाह को लेकर आओ और उसके मुंह से बुलवाओ। सर, आप मेरे साथ आइए और सच बोलिए कि आपकी भलाई के लिए है। प्लीज चलिए और जो कुछ भी सच है आप उन्हें बता दीजिए। प्लीज प्लीज, आपको बोलना ही होगा। कम ऑन सर, प्लीज प्लीज सर। मैडम, आपकी कंप्लेंट की वजह से उसे अरेस्ट किया गया था ताकि आप लोग सेफ रह सकें। बाहर आकर सारी सच्चाई बताइए प्लीज। प्लीज मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज बाहर आकर सच कहिए। सर, गवाह सच कहने को तैयार नहीं है। हमने उनसे बहुत विनती की सर। बोलिए डीजीपी सर। बोलो सत्यमूर्ति, क्या करें अब? आई एम सॉरी सर। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, उसे जिंदा करो, उसकी जिंदगी वापस लेकर आओ। लाकर दो मुझे, तुम्हें देनी पड़ेगी। नहीं दे सकते ना? मुझे उसकी जान के बदले तुम्हारी जान चाहिए। बोलिए सर। खुद को पुलिस वाला बोलने में शर्म आ रही है, नाक कट गई सर। मैं सच कहूं तो इस वर्दी की इज्जत खाक में मिल गई है। सर, सिर्फ एमएलए को सपोर्ट करने के लिए आपने मुझे बीच सड़क पर सबके सामने नचवाया था। सिर्फ आपके कहने पर मैं एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर बना और बदले में देखो मुझे क्या इनाम मिला है। ये पुलिस की वर्दी पहनकर सच में मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है सर। मैं नहीं जानता कि आप आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन हमें अपना सम्मान और गौरव वापस चाहिए सर। सर, ये पुलिस वाले क्या है, ये इन लोगों को समझाना जरूरी है। ये फैसला हम लोगों ने मिलकर लिया है। पूरे देश की पुलिस फोर्स को इस्तीफा दे देना चाहिए। पुलिस फोर्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक आदमी को इस्तीफा देना चाहिए। स्पेशल फोर्स बटालियन, ग्रे हाउंड्स, होमगार्ड्स, सभी इस्तीफा दे देंगे। हमारे मान और सम्मान को बचाए रखने के लिए पुलिस फोर्स को एक होना चाहिए। सभी पुलिस वालों ने रिजाइन करने की वजह से राज्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। हर रोज वारदात बढ़ रही है और सभी बैंक्स, कारखाने बंद किए गए हैं। पुलिस ने रिजाइन कर दिया, अब हम क्या करेंगे सामी? अगर भविष्य में ऐसा ही चलता रहा तो हमें पता नहीं इस देश में बढ़ रहे जुर्म को कैसे रोका जाएगा। भैया बस यही रोको। ये लो। वो लोग हमारी घर की बेटियों को खींच के ले गए सर। आपको कुछ करना होगा सर। पुलिस के बिना अब जनता शांति से नहीं रह सकती सर। आपको कुछ करना होगा। और देरी हो गई तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। आपको जल्दी से चलना होगा सर। कीजिए सर। चुप करो, तुम बुलाओगे और हम चल देंगे, है ना? कहो बचाओ तो हम बचाने के लिए आ जाएं, है ना? रत्नम यार, छोड़ो मुझे देवराज। ये वर्दी पहनने से पहले मैं सोचता था कि देश की बर्बादी की वजह गुंडे बदमाश होते हैं, नेता होते हैं
आतंकवादी होते हैं, लेकिन मैं गलत था। ये खाकी पहनने के बाद पता चला, सिर्फ खाकी पहनने से ये देश बदलने वाला नहीं है। इस देश की बर्बादी का मुख्य कारण ये बेवकूफ जनता है। हम अपना रोना किसके पास रोए? हमारा दुख कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अब हमें गुंडों और खूनियों से कौन बचाएगा? तुम हमें बचाओ, इसलिए तुम्हें वोट देके एमपी और एमएलए बनाया। मुख्यमंत्री से हमें जवाब चाहिए। वोट लेने के लिए हमसे कई वादे किए, लेकिन अब जब गुंडे हमें परेशान कर रहे हैं तो हमारी कोई नहीं सुन रहा। जनता को बचाने के लिए सरकार नहीं है क्या? पुलिस को जल्दी से ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। पुलिस ही हम लोगों को गुंडों से बचाएगी। हम लोगों के लिए सीएम को फैसला लेना होगा। हाँ, सीएम को फैसला लेना होगा। मिस्टर सत्यमूर्ति, एक नाकाबिल इंसान किस्मत की वजह से एमएलए, एमपी या मंत्री बन जाता है। आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स को धमकाने लगता है। उसके कई कारण होते हैं। हमारे एमएलए, एमपी और आम जनता ही नहीं, एक्चुअली हमारा सिस्टम ही ऐसा है। जनता पर गुस्सा होकर कोई फायदा नहीं। जनता बहुत भोली है। जब वो गरीबी, भुखमरी देखती है तो आत्महत्या करती है। वो किसी एमएलए को, एमपी को सजा देने के बारे में नहीं सोचती। मंत्री को या एमएलए को सजा देकर कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ जो अच्छा है वो है जनता, लेकिन हमारे नेता उनके साथ भी धोखा करते हैं। इसलिए जो भी करो सोच समझ के करो। आप लोग बेवजह जनता को क्यों सजा दे रहे हो? ये रहा मेरा इस्तीफा। आज के बाद कोई एमएलए हो या मंत्री हो, किसी भी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकेगा तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। कृपा करके ड्यूटी ज्वाइन करो। ऐसा काम करो कि पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट होने का गर्व महसूस होना चाहिए। सर, आपके इस्तीफे की जरूरत नहीं है। हम अपनी जनता और जनतंत्र से बहुत प्यार करते हैं। देवराज सर, रत्नम सर, जिसने जनता को टॉर्चर किया है उसे मार मार के जेल में बंद कर दो। कम ऑन, मूव ऑन द डबल, मूव मूव। गुंडे से डर की जरूरत नहीं है, पुलिस पावर दिखाओ। किसी को छोड़ना मत, चाहे कोई भी हो। एक्शन लो। सबको अरेस्ट करो। अरे दुल्हन को उठाएगा, बोल। बहुत प्लानिंग कर ली तूने। बजाओ इसको, मारो इसको। इस बोर्ड को फेंक दो। लो भाई, ये रही आपकी जमीन। धन्यवाद, तुम सब जुग जुग जियो। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे। इस्तीफा दे। पुलिस को उनका गौरव वापस मिले। पुलिस ना आपको बहुत पसंद है। पुलिस वो तो मेरी जिंदगी है। पुलिस स्टेशन मेरा मंदिर है। पुलिस कर्मी भगवान की तरह है। अगर पुलिस के लिए इतनी इज्जत है तो एक पुलिस ऑफिसर को और उसके परिवार को क्यों मार दिया? जुबान संभाल के बात कर। मैं पुलिस को क्यों मारूं? अपनी हद में रह। मैंने पुलिस को मारा है, कोई गवाह है क्या? अगर है तो सामने ला। गवाह है मेरे पास। जब तू एमएलए था और तुझे जेल की सलाखों के पीछे जिसने बंद किया था वो इंस्पेक्टर सामी। जिसने सीएम तक पहुंच के तुझे ही तेरी पार्टी से निकलवा दिया वो इंस्पेक्टर सामी। वो मरा नहीं है, अब भी जिंदा है। वही गवाह है और वो यहां है। खुद देख ले ढोंगी।
पकड़ो इन सबको अरेस्ट करना, किसी को छोड़ना नहीं। सर ऐसा मत कीजिए सर, ये आप ही की तरह एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर है। कहानी मत बनाना। सर कहानी नहीं, यही सच्चाई है। एमएलए बनने के पहले ये एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर सामी। क्या इनके साथ क्या हुआ था आपको पता है? मिस्टर सारथी, मुझे खुशी है कि आपकी वजह से समाज में कुछ अच्छा काम हुआ है। आपके दिए हुए बलिदानों की वजह से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है सर। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो अलग लोगों के लिए अलग पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पुलिस और जनता अलग अलग हो जाएंगे। कानून कहता है कि माफिया और अवैध शराब खाने नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी खुलेआम चलते हैं। जब हम उन्हें अरेस्ट करते हैं तो फोन आ जाता है कि त्योहार है, उन्हें छोड़ दो। वेश्यावृत्ति गैर कानूनी है, फिर भी ये काम खुलेआम होता है। हाँ। अगर हम चलाने वाले को अरेस्ट करते हैं तो वो ऊपर फोन करता है और किसी एमपी या एमएलए का कॉल आ जाता है कि हमारी पार्टी का है, उसे छोड़ दो। हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। मुझे एक बात बताइए सर, कानून बचाए या एमपी एमएलए की सुने? कानून कहता है कानून का पालन न करना गलत है, लेकिन हम कानून का पालन करने जाते हैं तो हमें फुटबॉल बना दिया जाता है। मैं तो कहता हूँ सर, सारे कानून खत्म कर दो। हम भी माफिया और देशी शराब के काम में लग जाते हैं। हम भी किसी लॉज के बाहर बैठकर दलाल बन जाते हैं, पैसे कमाते हैं। जनता और नेता के बीच का पुल होते हैं पुलिस वाले। अपने फायदे के लिए इसका मजाक मत बनाइए सर। हम पुलिस वालों को तो इन नेताओं ने गुलाम बना के रख दिया है। कुर्सी की ताकत का नाजायज फायदा उठाते हैं। जब पावर में होते हैं तो हमसे झूठे केस करवाते हैं। अपोजिशन से जब पावर में आते हैं तो पुरानी बातों का बदला लेने के लिए ट्रांसफर करवा के कहीं दूर फेंक देते हैं। किसी का कोई दीन ईमान नहीं है सर, हर किसी के पास अपना जुगाड़ है। जो पुलिस वाले ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें जाति और धर्म का ज्ञान देकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं ये नेता। देश में जब दंगे होते हैं या कहीं स्ट्राइक होती है तो हमें ढूंढते हुए आते हैं मुख्यमंत्री। ये ताकत है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की, लेकिन गलती हमारी भी है सर। कानून ये कहीं नहीं कहता कि हमें नेताओं के इशारों पर नाचना है। कानून की किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन देश में ऐसे कई अफसर हैं जो अफसर बनने के काबिल ही नहीं है, इसीलिए उन्हें नेताओं के तलवे चाटने पड़ते हैं। पहले हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। इन नेताओं के लिए काम करने की बजाय जनता की सेवा करनी होगी। लोकतंत्र में एमएलए के ऊपर मंत्री होता है, मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होता है। लेकिन जहां राष्ट्रपति के ऊपर जनता हो उसे कहते हैं जनतंत्र। तुम लोगों की जिंदगी तभी बेहतर होगी जब देश का जनतंत्र अच्छा होगा, तभी तुम्हारा भविष्य भी अच्छा होगा। पुलिस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं है, यहाँ तुम्हारी सेवा के लिए हैं। मैंने अच्छा काम किया इसलिए आपने मेरी तारीफ की। मुझे तारीफ की बजाय आपसे एक तोहफा चाहिए। मिस्टर सारथी, अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में सोचने से पहले आपने जनता के बारे में सोचा। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको जो कुछ भी दूं वो कम है। बताइए क्या चाहिए? मेरी पुलिस की नौकरी लौटा दीजिए सर। खाकी को उतार कर जो नेताओं की खादी पहनी है सर, इसका दुख मैं आपको बता नहीं सकता। एमएलए बनने के बाद अन्याय करते वक्त, अधर्म करते वक्त मुझे बहुत दुख होता था सर। एमएलए की सीट मिलने के बाद अपना स्वाभिमान छोड़कर एक नेता के तलवे चाटने वाला गुलाम बन गया था सर। इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मान मर्यादा को दांव पे लगाकर कुछ लोगों के साथ अनैतिक रिश्ता बना लिया। इलेक्शन जीतने के लिए मैंने खुद अपने शरीर पर अपने ही आदमी से जगह जगह चाकू से हमला करवाया सर। एमएलए का इलेक्शन जीतकर एमएलए बन गया। जीतने के बाद मैंने जो किया वो भले ही गलत हो, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि रेसिडेंशियल एरिया में कैबरे क्लब खुलवा के मजे लूं। मैं चाहता था कि इनके जैसा एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर इसके खिलाफ एक्शन लेकर मेरा सामना करे। इन्होंने राइट एक्शन लिया सर, और यही मैं चाहता भी था। भगवान के समान पुलिस को मैंने इस जनता से पिटवाया। अपनी इस हरकत के लिए मैंने अपने आप से कितनी बार माफी मांगी है ये मेरा मन ही जानता है। मैं जानता था ऐसा करने से पुलिस वालों को गुस्सा आएगा, और उन्हें आया। मैं अपना इस्तीफा दे चुका हूं, और पुलिस की इंपॉर्टेंस क्या है ये बात भी हमारी जनता को समझ में आ गई है। पुलिस डिपार्टमेंट ना हो तो ये समाज नर्क से भी बदतर हो जाएगा, ये बात जनता समझ गई है। पुलिस न होने का खामियाजा जनता को ही नहीं नेताओं को भी भुगतना पड़ेगा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है सर। जो भी किया है देश की जनता को जगाने के लिए किया है। आज ये जनता पुलिस की पावर समझ गई है। जैसे एक बच्चा माँ की कोख में सुरक्षित होता है, उसी तरह सर
मैं खुद को खाकी में महसूस करता हूँ, एकदम सुरक्षित। ईमानदारी से ड्यूटी करूंगा सर, बस मुझे मेरी पुलिस की नौकरी लौटा दीजिए।